हेलो एवरीवन, यह कंपटीशन बैच के लिए जो मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके लिए प्रोवाइडेड फर्स्ट डीपीपी है जिसमें कुल मिलाकर के 20 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं जिसको आप लोगों ने लगाए होंगे। और अब मिला लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने बाय मिस्टेक रॉन्ग हो गए। तो देखा जाए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आयोटा टू दी पावर 10। तो इसको सॉल्व करना है। तो आयोटा टू दी पावर 10 को आप लिख सकते हो आयोटा टू दी पावर 8 एंड आयोटा स्क्वायर। और आपको पता है कि आयोटा टू दी पावर 8 जो है इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और इंटू आयोटा स्क्वायर जो ये है इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं -1। तो 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका पहला सवाल का उत्तर रहा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए, इसमें है आयोटा टू दी पावर 50। तो 50 को जो है आप लिख सकते हो आयोटा टू दी पावर 48 इंटू में आयोटा स्क्वायर। आयोटा टू दी पावर 48 अगेन देखिए, यहाँ ये जो 48 आपका है पावर, ये 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से डिविजिबल है, 4 से क्या है डिविजिबल। तो इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू होगा आयोटा टू दी 48 इसका मान 1 होगा और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। सो कैलकुलेट करके ये भी आंसर दे देगा -1। इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। हमेशा ध्यान में रखिए, ये जो आयोटा टू दी पावर 50 है, मैं थोड़ा सा अलग से आपको मैं बता दूं कि इसको इस तरीके से क्रैकअप करने की कोशिश की जा रही है और की भी गई है कि एक पार्ट जो है ना, एक पार्ट जो है ये 4 से पूरा का पूरा कट जाए। मतलब बहुत लोग के दिमाग में ये भी आ सकता है कि आयोटा टू दी पावर 50 को आयोटा टू दी पावर 47 इंटू में आयोटा टू दी पावर 3 भी लिख सकते थे। हाँ लिख सकते थे, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होता क्योंकि हमें पता है इसका वैल्यू 1 के बराबर होता नहीं है। तो ये जो किया गया है 48 और 2 अलग अलग करके, ये बस इसलिए ताकि एक ये वाला आंसर डायरेक्ट 1 आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आयोटा टू दी पावर 47। तो इसके लिए देखिए 44 लिख लीजिए, 44 कट जाता है 4 से 11 टाइम, और 47 है तो 44 लिख दिया तो इधर 3 बच गया। आयोटा टू दी 44 ये आपका 1 हो जाना है और आयोटा का पावर जो क्यूब है ये आपका होता है माइनस आयोटा। माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो आंसर विल बिकम माइनस आयोटा। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 3 प्लस ऑफ 4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, चलिए लिख ही देते हैं। 4 आयोटा स्क्वायर आपका होगा 16 आयोटा स्क्वायर। मैं यहाँ -16 भी लिख सकता था, लेकिन उतना ज़्यादा भी शॉर्ट नहीं करते हैं। और इंटू में 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 तो आपका हो जाना है 24 आयोटा। अगला स्टेप 9 आयोटा स्क्वायर -1 होता है ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा -16 प्लस ऑफ 24 आयोटा। 9 में से 16 जाएगा तो ये आपका बच जाएगा -7 प्लस ऑफ 24 आयोटा। और इसका सर्कल किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 5 है, इसमें आयोटा टू दी पावर है 99, फिर बगल में है और मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस है, और 100 प्लस ऑफ आयोटा टू दी पावर 101। तो 99 जो है इसको अगर 4 से आप भाग करें, देखिए मैं आपको ये भी तरीका सिखा देता हूँ। देखिए 4 से अगर आप भाग कीजिएगा तो देखिए कई बार में जाएगा। तो ये आपका 1 आया, फिर यहाँ आया, तो फिर आप लगाइएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको जो बच रहा है रिमाइंडर, जिसको कहा जाता है शेषफल, तो जो शेषफल है उसको आप डायरेक्ट यहाँ पावर लिख सकते हैं 3। फिर यहाँ 3 है तो अब 99 से 100 ये 1 ज़्यादा है, ये देखिए 1 ज़्यादा, तो यहाँ भी पावर 1 ज़्यादा कर दीजिए 4। और ये 100 से 1 ज़्यादा 101 है तो इसको कर लीजिए आयोटा टू दी पावर 5। और आपको पता है आयोटा टू दी पावर 3 जो है ये आपका होता है माइनस आयोटा। आयोटा का पावर 4 आपका होता है 1, और आयोटा टू दी पावर 5 जो है ये आपका होगा आयोटा टू दी पावर 4 इंटू में, तो ये आपका आयोटा, आयोटा से माइनस आयोटा कट गया, आंसर आपका 1 आ गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर -16। बहुत ईजी है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, रूट अंडर -1 इंटू में 16, और अलग अलग कर लीजिए इसको, रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 16। और रूट 16 का जो वैल्यू होता है, ध्यान दीजिए, रूट 16 का वैल्यू ये होता है 4, और रूट अंडर जो -1 है इसका वैल्यू होता है आयोटा, और 4 इंटू में आयोटा आपका आंसर हो जाएगा 4 आयोटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयोटा टू द पावर 20 इंटू में आयोटा टू द पावर 21, आयोटा टू द पावर 22। गुना में पावर जुड़ता है तो आयोटा 20, 21 और 22, तो 20 × 60 और ये 2 और 1 3 63, आयोटा टू द पावर 63। अब आयोटा टू दी पावर 63 है तो फिर आप करो क्या, अगेन वही काम। वैसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप लोग के लिए एक बार और किया जाए। ठीक है, तो 4 से कीजिए, तो यहाँ पर लिखिएगा 1 4 2 3 5, तो यहाँ पर आपका हो जाना है रिमाइंडर कुल मिलाकर के 3 बच जाएगा, यही बात है। तो आयोटा टू दी पावर 3, आयोटा टू दी पावर 3 का मान आपको पता है ये होता है माइनस आयोटा, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 1 प्लस आयोटा का पावर 4। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग तो जो है ये लगाने लगेंगे, मैंने a प्लस बी का पावर 4 पढ़ा दिया था उसको लेकर के, लेकिन उतना मत दिमाग लगाइए, सिंपल कीजिए। 1 प्लस आयोटा का जो होल स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, आप पूरा का पावर 2, क्योंकि 2 से 2 गुना करके 4 ही हो जाएगा। और एक डेटा में याद करा देता हूँ, देखिए ये आपको बड़ा हेल्प करेगा। जैसे देखिए पहला इसको फॉर्मूला के तौर पर कहीं लिख लीजिएगा, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर जो है ये होता है आपका 2 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है -2 आयोटा। अब आपके मन में आएगा कि सर ये आया कहाँ से, जरा एक बार प्रूफ हो जाए। तो देखिए प्रूफ, ये जो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इसको तोड़िए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आप बोलिएगा a स्क्वायर 1 b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 आयोटा। अब आप जरा बताइए 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होता है -1 अब प्लस 2 आयोटा, तो 1 से 1 कट गया तो ये 2 आयोटा आ गया। वैसे ही इसका भी प्रूफ कीजिए, तो a स्क्वायर का 1 b स्क्वायर, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर भी आयोटा स्क्वायर होगा, -2ab तो -2 आयोटा। अगेन देखिए
1 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, तो 1 से माइनस 1 कट जाएगा, देखिए माइनस 2 आयोटा यहाँ आ गया, तो इसको आप कहीं लिख सकते हैं। जो आपको याद रखना है, अच्छा यहीं पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बस आपको याद ये रखना है, ध्यान से सुनिए, कि 1 प्लस आयोटा का जो होल स्क्वायर होगा उसके लिए आपको लिखना है 2 आयोटा, क्या लिखनी है 2 आयोटा, और 1 माइनस में आयोटा का होल स्क्वायर अगर हो तो उसके लिए आपको बोलना है माइनस 2 आयोटा। तो इसका हेल्प हम लोग कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अब जरा देखिए। तो मैं सीधे 1 प्लस आयोटा का जो होल स्क्वायर अंदर है उसको मैं लिखूंगा 2 आयोटा, इसका होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर, अब मुझे पता है आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4, ऑप्शन नंबर बी। काम को तेज करने के लिए ये है, ठीक है। अब देखिए ये तो बहुत ईजी है, आयोटा का पावर 7 डिवीजन आयोटा टू द पावर 3, आपको पता है पावर घट जाता है भाग में, तो ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 4, उसका वैल्यू होता है 1, तो ऑप्शन नंबर, सॉरी ये गलत कर दिया क्या मैंने, आयोटा टू द पावर 4, 7 है 3 कट गया आयोटा, सही तो जा रहा है, 7 में से 3 गया 4, आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में कुछ गलत है, आप एक काम कीजिएगा, इसका ऑप्शन सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी को ही मैं बना देता हूँ, इसको 1 बना लीजिए, ऑप्शन नंबर डी मार लीजिए, ठीक है, यही होना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसको जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका 5 प्लस ऑफ 12 आयोटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस 5 माइनस 12 आयोटा का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं ना, ये फॉर्मूला इस पे लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी, एक बार इसको और इसको जोड़ दीजिए, ओके, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी, 5 प्लस 12 आयोटा प्लस में बी वाला पोर्सन 5 माइनस 12 आयोटा, और फिर गुना कीजिए ए माइनस बी, 5 प्लस 12 आयोटा, माइनस कीजिएगा ना तो देखिए अंदर में जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो माइनस 5 प्लस में 12 आयोटा कट जाना है, देखिए यहाँ इस पहले ब्रैकेट में देखिए 12 आयोटा से 12 आयोटा कट गया, इधर 5 से 5 कट गया, तो इधर बचा क्या 10 इंटू 12 24 आयोटा, गुना कीजिएगा तो ये बन गया 240 आयोटा, जो आपका है ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है ये है आयोटा टू दी पावर माइनस ऑफ 100, नीचे आएगा तो हो जाएगा 1 बाई आयोटा का पावर 100, और आपको पता है 100 4 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है, ये फुल्ली डिविजिबल, तो इसका सीधे मान हो जाएगा 1, और 1 बाई 1 का मान क्या होता है 1, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, ये देखिए इस क्वेश्चन को मैं बड़ी स्मार्टली सॉल्व कर देता हूँ। देखिए 1 प्लस आयोटा का पावर जो 6 है, एक काम कीजिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस में आयोटा का पावर 2, आप फिर लिख सकते हो 1 माइनस आयोटा का पावर 4, क्योंकि 2 और 4 जुड़ करके 6 ही हो जाना है। आप बस 1 माइनस आयोटा का जो स्क्वायर है ये निकाल लो कहीं बगल में, और आपको पता है 1 माइनस आयोटा का जो होल स्क्वायर होता है, इसका मैंने मान अभी बताया था आपको -2 आयोटा होता है, तो आप इसका फायदा उठा करके इसके नीचे लिख दो -2 आयोटा। अब जरा सोचिए ये जो बगल में है ये इसी का तो स्क्वायर है, तो आप क्या कर सकते हो कि 1 माइनस आयोटा का जो होल स्क्वायर है इसकी जगह लिखोगे -2 आयोटा, या एक काम करते हैं एक स्टेप और बढ़ा ही देता हूँ मैं, नहीं तो बहुत लोग को दिक्कत हो जाएगा। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, इसके ऊपर एक और स्क्वायर बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा -2 आयोटा इंटू, फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर है इसको लिख लीजिए यहाँ, तो ये आ जाएगा -2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेट कीजिए -2 आयोटा, ये अंदर में आपका हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए जरा यहाँ पर हो क्या रहा है 4 2 जा 8 -8, और उसके बाद आयोटा का पावर 3, और फिर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -8, और आयोटा का पावर 3 होता है माइनस आयोटा, सो आंसर विल बिकम 8 आयोटा, एंड 8 आयोटा इज वेयर ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार और सोल्यूशन देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस समझाने के लिए थोड़ी सी मैंने लंबे खींच दिए इसको, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बहुत सिंपल है, देखिए जरा ये आयोटा का पावर n बराबर है आयोटा, और बोला है n का मिनिमम वैल्यू बताओ। तो आपको पता है कि n का मान अगर मैं 4 डाल दूँ तो आयोटा का पावर 4 जो है वो तो पक्का 1 हो जाएगा, तो 4 से बस एक ज़्यादा कीजिएगा, आयोटा का पावर 5, तो इसका मान आयोटा ही आना है, ठीक है। तो जो मिनिमम वैल्यू होगा n का, जिसके लिए आयोटा टू द पावर n आयोटा हो जाए, वो ऑप्शन नंबर A5 ही होगा। कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस ऑफ 4 आयोटा टू द पावर 4। चलिए इसको ऐसे कीजिए 3 प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर कीजिए, और फिर इसके ऊपर एक स्क्वायर कर दीजिए, 2 और 2 4 हो जाएगा, और अंदर वाला को सॉल्व कीजिए तो a स्क्वायर 9 b स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू 4, तो आपका हो जाएगा 24, उसके बाद आयोटा इस सब का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब जरा समझिए 9 माइनस में 16 प्लस ऑफ 24 आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाना है -7 प्लस ऑफ 24 आयोटा का होल स्क्वायर, ये आपका आया। अब इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पावर तो 4 है ना, तो 4 है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो चलिए इसको मैं नीचे सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, देखिए जरा, फिर a स्क्वायर तो -7 का स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर 24 आयोटा का स्क्वायर, और प्लस ऑफ 2ab 2 - 7 24 आयोटा, -7 का स्क्वायर 49, 24 आयोटा का स्क्वायर 576 आयोटा का स्क्वायर, और ये माइनस, ये आपका हो जाएगा 424, ये 14 और इधर 24, 14 और 24, तो 14 का गुना 4 से कीजिएगा तो ये हो गया 56 का 6 हासिल 5, और 14 दूना 28, और 28 और 5 33, 336, तो यहाँ पर आपका आ गया 336 आयोटा। ऐसा कुछ ऑप्शन में नज़र तो नहीं आ रहा है,
आयोटा में कोई 336240 और मुझे नहीं लगता है कि मुझसे गलती हुआ है यहाँ। एक बार मैं चेकआउट कर लूँ। ये नहीं हुआ है गलत। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ ऑप्शन नंबर ई बनाइए और इसको लिखिए नन और मारिए यूसमेटिक ऑप्शन नंबर ई में। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने डिजाइन नहीं किए हैं, ये सब बहुत ही ऑथेंटिक मॉडल पेपर्स में थे, तो वहीं से मैंने आप लोगों को दे दिया ताकि आप लोग भी जो है दिल्ली में जो पढ़ाए जा रहे हैं लोगों को उस कंटेंट का जो है लाभ यहीं पे उठा सके। ठीक है, तो इसके लिए अब वो जो कंटेंट छापा है वो इसके लिए दोषी है। वैसे अगली बार से मैं जब क्वेश्चन डालूंगा तो मैं एक बार चेक कर लूँगा कि कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, ये है आयोटा का पावर 100 इंटू में आयोटा का पावर 101 इंटू में आयोटा का पावर 102 इंटू में आयोटा का पावर 103। गुना में पावर जुड़ता है आपको पता है। अब सब में 100 है तो 400 तो हो गया। अब ये 401 403 और ये 406 हो गया। अब इसका निकालना है तो पहले तो 404 लिख लीजिए क्योंकि मुझे पता है 404 कट जाता है, बचा कितना 2। तो आयोटा का पावर 404 आपका 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर आपका -1, तो आंसर आ गया आपका -1। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। डन, तो ये आपका हो जाना है आंसर। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है 16 नंबर क्वेश्चन, वो आपका है आयोटा टू द पावर 75 इंटू ऑफ आयोटा टू द पावर ऑफ -48 इंटू 3 और 10 का गुना करने लीजिए आयोटा का पावर 30। अब आगे यहाँ से जो हम लोग बढ़े तो एक काम करते हैं, आयोटा का पावर 75 जो है लिखते हैं, मैं सीधे कैलकुलेट कर दूँगा क्योंकि गुना में तो पावर जुड़े घटेगा, तो यहाँ 75 लिख देता हूँ, यहाँ 48 और यहाँ पे 30। तो मैं गुना मन ही मन करूँ क्या, 75 और 30 को जोड़ूंगा मैं तो ये 105 हो जाए। 105 में से 48 जाएगा तो 57, 57 और 57 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 14 दूना 28, 14 14 56, तो ये 56, ये 4 से कट जाएगा, 14 टाइम बचेगा क्या, आयोटा का पावर 1, इसका तो मान 1 हो गया, इंटू में आयोटा, मतलब आंसर आयोटा हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, सिंपल है, आपको बताया था मैंने, इसको सीधे 2 आयोटा कहिए, प्लस में 10, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का पावर 10 नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 1 मिनट ये 10 नहीं होगा, ये निश्चित रूप से 5 हो जाएगा। मैं समझाता हूँ 5 कैसे होगा, ये 5, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये 5 कैसे हुआ। बात कुछ ऐसा है कि 1 प्लस आयोटा का जो पावर 10 है, ये जो 1 माइनस आयोटा का जो पावर 10 है, इसको आपको पहले लिखना होगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और फिर इसका पावर 5। इसको लिखना होगा 1 माइनस आयोटा का पावर स्क्वायर और फिर इसका पावर 5। और आपको पता है कि ये जो अंदर में है, अब इसका मान है 2 आयोटा और इसका मान है 2 आयोटा, तो ऊपर में 5 और 5 इन दोनों तो बच ही गए ना भाई। अब बस सॉल्व कर लीजिए इसको, आंसर आ चुका है। 2 आयोटा का पावर 5 होगा 32, आयोटा का पावर 4 मैं 1 कर दिया हूँ, सीधे आयोटा लिख दिया हूँ मैंने। फिर यहाँ देखिए माइनस, अब ये देखिए विषम संख्या है तो माइनस में ही आएगा, ये आ गया 32 आयोटा, इससे ये कट गया, आंसर सीधे हो गया 0। ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज बना रहा हूँ इस पर्पज से कि आप लोग भी सीखें कि इसी रफ्तार में, कम से कम इस रफ्तार में आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे मुझे समझा के आपको बताना पड़ रहा है, इसलिए मैं इस स्पीड में चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान रहे आपको भी यही स्पीड लेके चलनी है। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है रूट अंडर आयोटा, इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए थोड़ा बुद्धि लगाइए, आपको पता है कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो होता है 2 आयोटा, मैंने ऊपर प्रूफ करके बताए थे। तो यहाँ से अकेले थोड़ा आयोटा को धरिए, तो यहाँ से तो आपको कहेगा कि सर आयोटा के बगल में जो 2 है अगर उसको इधर भेज दे तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अब बटा में 2 और ये हो जाएगा आयोटा। अब मैं कहता हूँ कि दोनों तरफ रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो दोनों तरफ रूट चढ़ाइएगा तो इधर भी रूट और इधर भी रूट, तो होगा क्या भाई, होगा ये कि ये रूट आयोटा जो आपका है, ध्यान दीजिएगा, ये रूट आयोटा यहाँ आ गया, आइए 1 प्लस आयोटा स्क्वायर जो रूट के अंदर है वो तो निकल जाएगा 1 प्लस आयोटा, लेकिन नीचे रूट 2 फंस जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जो भी मैं कर रहा हूँ ना सबका आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है ताकि आप मिला ले। ठीक है ना, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये तो देख के बना दीजिएगा आप लोग, देखिए एक ही क्रम में, एक एक ज़्यादा है, 1 2 3 4, समझ रहे होंगे आप। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी सेम है क्वेश्चन है क्या, हाँ बिल्कुल सेम ही है, बस एन की जगह पर के आ गया है, एकदम सेम, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाना है। अब देखिए एक दो सजेशन मैं आपको दे दूँ। सबसे पहला जो मेरा सजेशन है वो ये कि हो सकता है कुछ लोगों को जो ये वीडियो है वो बहुत फास्ट लगा हो, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वो प्ले स्पीड को जो है, प्लेबैक जो स्पीड है उसको कम कर ले। ठीक है ना, जो 0.8 या 0.75 पर करके जो है वो देख सकते हैं, ये वीडियो स्लो उनको नजर आ जाएगी। ठीक है, दूसरा नंबर बात, अगर समझ ना आवे तो थोड़ा सा बैक करके एक बार और सुनिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगी। कॉन्सेप्ट आपका पढ़ा हुआ है तो चीज़ें बहुत कठिन नहीं है।